Hare Krishna Bhagavad Gita, Chapter 8, Text number 22. Purusha sa parapatha bhaktya labhyastvananyaya yasyantastani bhutani yena sarvamidam tatham. भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अपने धाम में विराज करते हैं, फिर भी सर्वव्यापी है और सब कुछ में स्थित है। तो भगवान ने कहा कि मेरा परम धाम, अभी बताया गया कि भौतिक जगत में क्या प्रॉब्लम है, दुखालयम अशाश्वतम, और आध्यात्मिक जगत का वर्णन हुआ। वहां पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वो सनातन अविनाशी धाम है। अभी बोलते कि वहां पर वो धाम प्राप्त करने के लिए, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। भक्त्या लभ्य तो अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा वो भगवान की प्राप्ति होती है और उन्हीं भगवान के द्वारा पूरा जगत व्याप्त है और वो सब जीवों के हृदय में विराज करते हैं। तो इस 8वें अध्याय में, शायद मैंने पहले भी बताया होगा कि अनन्य शब्द कई बार इस अध्याय में आता है। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति की बात है अभी आने लगी। 8वें अध्याय से 8वें 9वें अध्याय, फिर आगे 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 आएगी अनन्य भक्ति। इसके पहले 6 अध्याय में अनन्य भक्ति की बात वैसे स्पष्ट रूप से नहीं आई, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है भक्त्या अनन्या। अनन्य भक्ति मतलब केवल भगवान कृष्ण के लिए भक्ति, कृष्ण के अलावा और दूसरे किसी की भक्ति नहीं करना, इसको बोलते अनन्य भक्ति। तो भगवान को प्राप्त करने का क्राइटेरिया है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए, वो भगवान प्राप्त होते हैं। कोई भी, मतलब केवल कृष्ण की बात नहीं है। अगर नारायण को भी प्राप्त करना है तो अनन्य भक्ति चाहिए, राम को भी प्राप्त करना है तो अनन्य भक्ति चाहिए। भगवान की किसी भी धाम, किसी भी रूप को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति आवश्यकता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान सबके अंतर में विराज कर रहे हैं और भगवान के द्वारा पूरा जगत व्याप्त है। तो इस 2 स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि जो भगवान सबके हृदय में विराज करते हैं वो परमात्मा को इंगित कर रहा है। परमात्मा रूप में भगवान सबके अंतर में विराज करते हैं और भगवान के द्वारा पूरा जगत व्याप्त है, ये इंडिकेट कर रहा है ब्रह्म ज्योति को। और पुरुष पर शब्द भगवान को इंगित कर रहा है। ऐसा लग रहा है इस श्लोक में तीनों कॉन्सेप्ट को लाया गया है। भगवान जो कि परमात्मा रूप के सबके हृदय में रहते हैं और ब्रह्म ज्योति रूप में सर्वत्र व्याप्त है, वो भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये एक श्लोक में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। और इस श्लोक से एस्टेब्लिश हो जा रहा है कि जो भगवान है वो परमात्मा के ऊपर है और ब्रह्म ज्योति के ऊपर है। स्पष्ट हो जा रहा है इस श्लोक से। ये श्लोक का अर्थ हुआ कि जो ब्रह्म ज्योति रूप में सर्वत्र व्याप्त है और जो परमात्मा सबके हृदय में, वो भगवान पर है, इस जगत के ऊपर अपने धाम में रहते, वैकुंठ में, और उनको प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति चाहिए। ये श्लोक का तात्पर्य हुआ।
अनन्य भक्ति मतलब ज्ञान मिश्रा और कर्म मिश्रा और योग मिश्रा भक्ति नहीं। इसके पहले जो जो सब वर्णन हुआ था वो योग मिश्रा भक्ति का वर्णन था। इसके पहले इसमें कहा गया था कि ध्यान करना है और ओम उच्चारण करना है इस तरह से। 23 यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः तया तयांति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों का बताऊंगा जिनमें इस संसार के प्रयाण के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। कृष्ण कहते मैं उन काल का वर्णन करने जा रहा हूँ, कालों का विभाग वर्णन कर रहा हूँ कि जिस काल में मृत्यु होने से योगी को इस ब्रह्मांड से मोक्ष मिलेगा। अगर उस काल में मरेगा मतलब मोक्ष प्राप्त हुआ, और उस काल में मरा मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उसको वापस आना पड़ेगा। तो समय के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हुआ कि नहीं, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता क्या है वर्णन करने की? इसकी आवश्यकता यह है कि सवाल होता है कि कोई आदमी इसको जान के क्या फायदा होगा? मरने के बाद अगर पता चला कि उसको मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ तो क्या फायदा होगा? क्या मरने के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है कि किस समय मरेंगे? वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हम लोग मुहूर्त देखते हैं कि हमको ट्रैवलिंग करना है तो कितना बजे हम घर से बाहर निकलेंगे। एक्चुअली यहाँ बंगाल में और कलकत्ता में थोड़ा ये लोग मानते हैं, लोग यहाँ के लोग, कि समय देख के बाहर निकलना, मुहूर्त देख के ट्रैवलिंग करते मुहूर्त देख के। और हमारे भक्त लोग भी बहुत लोग मानते हैं इस बात में। कुछ हमारे भक्त और गुरु वर्ग सन्यासी वर्ग भी इन चीज को फॉलो करते हैं कि किस समय घर से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। तो हम लोग टाइम देखते हैं, ये शुभ मुहूर्त है, ये लाभ मुहूर्त है, ये अमृत है, ये राहु है। और ये राहु होता है 8 होता है, शुभ लाभ अमृत राहु मंगल, ये 8 है। तो उसमें से देखेंगे कौन सा मुहूर्त में हमको घर से निकलना है, टाइम देख के निकल। तो मरने के समय तो ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे कि इस समय अच्छा है चलो हम मरते हैं। तो इसका फिर वर्णन करने की आवश्यकता क्या है? तो वर्णन करने की आवश्यकता यह है कि ये योग मिश्रा भक्तों के लिए है। इससे पहले कहा गया योगी होते हैं, योगी का अपने मरने का अपने कंट्रोल में होता है। योगी अपने मृत्यु को भी अपने इच्छा से अपने हिसाब से टाइम सेटिंग करके मर सकते हैं। हम लोग जैसे अलार्म में घड़ी लगाते हैं, टाइम लगाते हैं कि हम इतना बजे उठेंगे, इतना बजे ये करें। ऐसा योगी लोग के पास इतनी क्षमता होती है कि अपना टाइम सेट कर लेते हैं कब हमको मरना है। और ये हम देखते हैं भीष्म पितामह के जीवन में, इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने अपना टाइम सेट किया कब उनको मरना है। उन्होंने उत्तरायण काल में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। उत्तरायण काल अभी 14 जनवरी से आरंभ होता है, 15 जनवरी को उत्तरायण काल शुरू होगा। इस दिन, उस दिन को उत्तरायण बोल के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। बचपन में हम लोग उत्तरायण उत्तरायण बोलते थे, लेकिन इसका मीनिंग पता नहीं था उत्तरायण क्यों बोलते हैं, अभी पता चला। उत्तरायण इसलिए बोलते कि सूर्य उस दिन से उत्तर दिशा में गति आरंभ करता है। सूर्य की गति, अभी सूर्य पूरा दक्षिण में चला गया है, देखेंगे सूर्य दक्षिण से उदय होता, दक्षिण में अस्त हो जाता है। लेकिन 15 जनवरी से सूर्य अभी दक्षिण से धीरे धीरे ऊपर उठेगा और उत्तर की ओर जाएगा। 6 महीना उधर जाएगा उत्तर में, एकदम फिर उत्तर में नीचे डूब जाएगा। फिर जून महीने में, शायद जून महीने में फिर से सूर्य धीरे 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 इधर आना शुरू करेगा। तो ये है उत्तरायण और दक्षिणायन काल।
तो भीष्म पितामह इस समय उत्तरायण काल में शरीर छोड़े थे, वेट किया था उन्होंने। तो इसलिए जो लोग योगी हैं उनके लिए ये नॉलेज है कि किस समय मरने से योगी को मोक्ष मिल जाएगा और किस समय मरने से मोक्ष नहीं मिलेगा। तो पूरा टाइम कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर केवल भगवान ने 2 ही टाइम बताया, लेकिन ऐसा टाइम 1000 होगा, 2 नहीं 1000। हर मिनट का अलग-अलग रिजल्ट होगा, हर सेकंड का, मिनट का। वो मिनट-मिनट का कैलकुलेशन भगवान नहीं बता रहे, भगवान खाली एक रफ आइडिया दे रहे हैं ओवरऑल। अगला श्लोक। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्माषा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जब धुआं रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन 6 महीने में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो चंद्रलोक जाएगा और वापस उसका पृथ्वी पे जन्म होगा। अगर मरने के समय धुआं है और मरने के समय अगर रात्रि है और कृष्ण पक्ष है और दक्षिणायन काल है, तो यहाँ पर सब कुछ डार्क ब्लैक हो गया। धुआं ब्लैक हो गया, रात्रि ब्लैक हो गया, कृष्ण पक्ष ब्लैक हो गया और दक्षिणायन काल हो गया। इसमें पूरा डार्कनेस है। तो इसमें मरने से चंद्रलोक की प्राप्ति होगी और चंद्रलोक में बहुत साल जीने के बाद, भोगने के बाद वो वापस पृथ्वी पे आएगा। तो ये श्लोक बड़ा सॉलिड प्रूफ है। अच्छा 24 मिस हो गया मेरे, एक्चुअली गीता में सरक जाता है ये दोबारा। ठीक है, मैं बाद में कर लेता हूँ 24। वो बात कुछ वही है मैंने जो बोला, मतलब कुछ नहीं है। तो मैं बोला सॉलिड प्रूफ है यहाँ पर कि चंद्रलोक में लोग रहते हैं। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता है। क्योंकि गीता को तो पूरा वर्ल्ड में सब लोग मानते ही हैं, आपको ज्यादा कुछ आर्गुमेंट करना नहीं पड़ेगा। गीता को पूरा वर्ल्ड में सब लोग मानते हैं, साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं, पॉलिटिक्स सब लोग मानते हैं। और गीता में लिखा है कि चांद्रमशम, चंद्र शब्द आया है स्पष्ट रूप से कि चंद्रलोक को प्राप्त होगा योगी और फिर वापस आएगा। इससे प्रमाण हो गया कि चंद्रलोक में लोग रहते हैं, उनको और कहीं और कुछ एविडेंस की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि हम लोग चंद्रायण किया, वहां पर कुछ मिला नहीं, चंद्रलोक में केवल पत्थर ही पत्थर था, तो धप्पा मारा है, धप्पाबाजी हो रही है। क्योंकि वहां लोग हैं और तुम बोलते उधर कोई था नहीं, वापस आ गए वहां से पत्थर लेके और कुछ मिला नहीं पत्थरों के अलावा, तो धप्पाबाजी है। इससे प्रमाण होता है इस श्लोक से। मतलब आश्चर्य की बात है, ये पूरा वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे और इतने हाई लेवल पे कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। सोचिए, चंद्रायन चंद्रायन करके टीवी में दिखाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग टीवी देखते रहते हैं और उसमें एक मैप में दिखाता है छोटा सा कोई एक पॉइंट आगे आगे जा रहा है। कितना बड़ा धप्पाबाजी लग रहा है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि कैसे पूरी दुनिया को इतना बड़ा चीटिंग किया जा सकता है। मुझे तो पूरा चीटिंग लगता है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं आता है कि ऐसा उनको दिख रहा है कि वो एयरप्लेन जा रहा है, अभी चंद्रलोक के पास पहुंचने वाला है। मुझे डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इम्पॉसिबल लग रहा है कि पृथ्वी इतना स्पीड में घूम रहा है। तो वो लोग भी जानते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं। उसके बाद सब तो घूम रहा है, सब प्लानिट तो घूम रहा है अपनी अपनी कक्षा में। कैसे पकड़ेंगे उसको, कौन सा प्लानिट कहाँ घूम रहा है? यहाँ पृथ्वी पे बैठे ऐसा कितना शार्प, इतना शार्प प्रिसाइज
डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं एक रॉकेट को? जो रॉकेट अपनी पृथ्वी से दूर चला गया है, उसको ये देना, मार्गदर्शन देना कि इधर जाओ, उधर जाओ, मुझे तो धप्पाबाजी लग रहा है। स्पेशली बात इसलिए कि उधर कोई पत्थर उनको मिला, कुछ लेके नहीं आया, और पत्थर लाया तो दोबारा जाके फिर पत्थर भेज भी सकते थे, मकान वकान कुछ किया नहीं, अभी तक 40 साल बीत गया, इसलिए धप्पाबाजी लगता है। अग्नि ज्योतिर्अः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षणों में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण काल में अगर कोई शरीर त्याग करता है तो परब्रह्म को प्राप्त करता है। ये हो गया ये मोक्ष का रास्ता। मोक्ष का रास्ता में दिन होना चाहिए, अग्नि देवता होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए और उत्तरायण काल होना चाहिए। अगर ये सब मैच पैरामीटर मैच करेगा तो वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये 2 लाइन भगवान ने बताया। भगवान ने केवल 2 लाइन बताया, लेकिन ऐसी हजारों लाइन है, याद रखिए, 2 केवल नहीं है, ऐसे हजारों अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। जैसे चंद्रलोक का बताया, ऐसे सूर्यलोक का भी अलग क्राइटेरिया होगा, इंद्रलोक का अलग क्राइटेरिया होगा, बृहस्पति का अलग क्राइटेरिया होगा, सूर्यलोक जाने का टाइम अलग होगा, बृहस्पति लोक जाने का टाइम अलग होगा। ऐसे सबका अपना अपना अलग टाइम होगा, उस समय मरने से वहां पर जाया जा सकता है। शुक्ले कृष्णे गतिये ते जगत शाश्वते मते एकयात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधेरे का मार्ग। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से निकलता है तो वापस नहीं आता, और अंधेरे के मार्ग से निकलता तो वापस आता है। तो ब्रॉडली 2 रास्ता है, एक प्रकाश का रास्ता है और एक अंधेरे का रास्ता है। प्रकाश वाले मार्ग में जाने से वापस नहीं आना पड़ेगा, अंधेरे वाले मार्ग में जाने से वापस आना पड़ेगा। नैते श्रुते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। ये अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान कहते हैं कि जो भगवान बोलते, मेरे जो भक्त है, भक्त लोग को नॉलेज रहता है ये दोनों मार्गों का, लेकिन इन मार्गों के वर्णन से मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तुम भक्त बन जाओ। तो यहाँ पर यह बात है कि ये जो टाइम कैलकुलेशन है, ये भक्तों के लिए इसका कोई माने नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। भक्त लोग कभी भी मरेंगे, अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो हम लोग को टाइम को लेके ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कब मरेंगे इज नॉट इन आवर हैंड। इसलिए हमको इसका कोई जरूरत नहीं है टाइम को सीखने की। वो जिनका कंट्रोल है समय के ऊपर, डेथ के ऊपर, वो लोग करेंगे। हमारा कंट्रोल किस चीज के ऊपर है? हमारा कंट्रोल है कि हम भगवान का नाम जप करते रहे, हम भगवान को स्मरण करते रहे, ये हमारे हाथ में है। अगर स्मरण करते करते मरेंगे तो चाहे कितना भी खराब काल हो, गारंटी है कि हम भगवत धाम जाएंगे, टाइम कुछ नहीं कर सकता है। और स्मरण नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छे काल में मरेंगे तो नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोग को, भक्त लोग इसको लेके ज्यादा विचार नहीं करेंगे। नंबर 28, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्।
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा उसको सब प्रकार के पुण्य फलों का, पुण्य कर्म करने के फल उनको मिल जाते हैं। उनको पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य कर्म के फल उनको प्राप्त हो जाएंगे। पुण्य कर्म क्या है? वेद अध्ययन, तपस्या, दान और यज्ञ, 4 प्रकार के पुण्य फल हैं यहाँ पर। इसे बहुत प्रकार के हैं लेकिन यहाँ 4 प्रकार के भगवान ने बताए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। जो वेदों में अलग अलग प्रकार के पुण्य फलों का वर्णन है, अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, शास्त्रों में बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन है और अलग अलग प्रकार की तपस्याओं का वर्णन है। चतुर्मास हो गया, ये हो गया, वो बहुत सारी तपस्या होती है। और अलग अलग प्रकार के दानों का वर्णन है। पैसा दान, कन्या दान, जमीन दान, गाय दान, हाँ, विद्या दान, बहुत बहुत प्रकार का दान है। जितने भी प्रकार का दान है, जितने भी प्रकार की तपस्या है, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं और जितने भी प्रकार के वेदों में पुण्य कर्मों का वर्णन है, जैसे कुआं खोदना, पेड़ लगाना, पानी का प्याऊ लगाना, ये सब पुण्य कर्म। समस्त पुण्य कर्मों के फल अत्येति तत्सर्वम, ये सबको अतिक्रम कर जाता है। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो परम ब्रह्म को जो जान जाता है, परम तत्व को जान जाता है, इन सब चीजों को अतिक्रमण कर जाएगा वो। गीता में दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बात बोली है, यावान अर्थ उदपान सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण से विजानत। केवल पर ब्रह्म को जानने से वेदों का सब उद्देश्य साधित हो जाता है। ये है भक्तों के लिए। यहाँ पर प्रभुपाद 4 चीजों को कैटेगराइज करते हैं। वेद अध्ययन को प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचारी लोगों के लिए है। वेदेषु यज्ञ प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ के लिए है। यज्ञ और दान और तपस्या वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए है। ये प्रभुपाद इन जनरल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में वेद अध्ययन सबको ही करना है, तपस्या सबको करनी है, लेकिन हाँ, यज्ञ और दान ये जनरली गृहस्थी कर पाएंगे, तो उसमें बहुत कुछ आवश्यकताएं होती है। लेकिन ये जो भी है इसका फल जो भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे उनको प्राप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हम 9वें अध्याय में एंट्री कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे अष्टांग योगी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया हुआ। मतलब मरते वक्त भी ये बताया हुआ है कि अष्टांग योगी को इस तरह से मरना चाहिए, और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि अष्टांग योगी इस तरह से अपनी डेथ स्वीकार कर ले तो उसका ये डेस्टिनेशन मिल जाएगा। अष्टांग योगी को जरूर, अष्टांग योगी को भी ग्लोरीफाई करना चाहिए कि योगी भी तो कम नहीं। योगी लोग अपना सब संसार छोड़ के हिमालय में जाके लाखों वर्ष ध्यान करते हैं, तो उनकी तो ग्लोरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी।
भगवान रामचंद्र वनवास में जाते तो बड़े बड़े योगी से मिलते हैं ना, सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं और सबसे ज्ञान लेते हैं। योगी कम थोड़ी है, योगी बहुत, योगा लेडर में एकदम कितना ऊपर है योगी। हम लोग सकाम कर्म में भी है, इसके बाद निष्काम कर्म, इसके बाद ज्ञान, इसके बाद अष्टांग योग, एडवांस है। ठीक है प्रभु जी। और सही है। गीता गीता सब को अकोमोडेट कर रहा है। पहले कर्म योग और ज्ञान योग का बहुत प्रशंसा हो गया 6 अध्याय में, योग का भी प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बाद शुद्ध भक्ति की महिमा आएगी। भावना प्रभु मत। जी सहजिया कौन होते हैं? सहजिया? अच्छा बोलता हूँ। भावना माता क्या क्वेश्चन है? प्रभु जी मेरा ये था कि ये वेदाध्ययन तपस्या ध्यान से काम कर्म एक बार किन किन के लिए, वो एक बार प्लीज बता दीजिए दोबारा। वेद अध्ययन ब्रह्मचारी के लिए बताया जा रहा है, यज्ञ और दान गृहस्थों के लिए, और तपस्या वानप्रस्थ के लिए। शिवाजी को सदायोगी प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो मेरा प्रश्न था कि वो श्लोका 8.22 में जो अनन्या भक्ति कहा गया है, इज इट सिमिलर टू व्हाट कृष्णा डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4 अबाउट व्यवसायित्मिका बुद्धि? इज इट कोरिलेटेड? दिस इज नॉन डिविडेड एंड दैट इज आल्सो व्यवसायित्मिका यस, बुद्धि। व्यास आदमी का ठीक है, उसको भी अनन्या भक्ति कहते हैं, ठीक है। यस। सेम है। एंड सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी, जो विष्णु का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया that he selectively chose Uttarayan, so does that mean that his bhakti was Yoga Mishra Bhakti? नहीं नहीं, ऐसा मीनिंग नहीं है। उनका भक्ति शुद्ध भक्ति था, अनन्या भक्ति था। Why did he choose that? Just to make an example of? तो जो लोग शुद्ध भक्ति होते हैं वो लोग कर्म ज्ञान और योगा के अगेंस्ट में कुछ नहीं करते। They don't go against the principle of any other yoga. So Prabhuji, why did he choose that? Why did he choose that? Because उनके पास इच्छा मृत्यु है। जब इच्छा मृत्यु है, आपको दिया गया है, then it is your duty to select the proper time, which is mentioned in the scripture. And third Prabhuji, here it is saying that sun is moving from south to north. मगर साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि sun is situated, earth is moving. So it proves that that the science what we are reading is false. मूविंग का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मूव तो कर रहा है, लेकिन अभी जो मूविंग करना, मूविंग का अभी जो व्हाट आई सेड नाउ, ये ऑर्डिनरी सेंस में बोल रहा हूँ कि अभी सन आपको देखेंगे दक्षिण में झुका हुआ है, बाद में उत्तर में झुक जाएगा। हमारे अर्थ के एंगल से बोल रहा हूँ। इससे मालूम पड़ता है कि sun move कर, अर्थ मूव कर रहा है तो लग रहा है कि सन मूव कर रहा है, लेकिन अदरवाइज सन मूव करता है, उसका अलग थ्योरी है, वो भी है भागवतम में। सन तो घूम रहा है, वो तो लिखा है, सन इज ट्रैवलिंग, नो डाउट अबाउट इट। प्रभु जी वो सहजिया बता रहे थे आप। हाँ, सहजिया। सहजिया मतलब सहजिया मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अभी भक्ति में एकदम नया है, अभी उसने भक्ति आरंभ किया और अभी वो अनर्थों से मुक्त नहीं हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभी उनको भरा हुआ है उसके अंदर, और वो एग्जिबिशन करता है प्रेम का सिम्टम अपने शरीर में। वो प्रेम का सिम्टम्स को एग्जिबिट कर रहा है, जैसे वो रोने लग जाता है, वह रोलिंग करता है जमीन पे, या ऐसी ऐसी बातें करता है कि जैसे उसको प्रेम हो गया है, ऐसी बातें करता है वो। इसको सहजिया कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 9 में।
श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, जो कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इदम तो ते गुह्यतमम। भगवान इस अध्याय के आरंभ में कह रहे हैं कि मैं तुमको अभी गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूं। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल और गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो भगवान बोले मैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तुमको देने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने रखा है। क्या नाम रखा है इंग्लिश में इस अध्याय का नाम? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। तो 3 प्रकार का ज्ञान भगवत गीता में है। एक गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। गुह्यतर ज्ञान है, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और गुह्यतम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। 3 प्रकार का ज्ञान है। गोपनीय ज्ञान, अधिक गोपनीय ज्ञान और अति गोपनीय ज्ञान, अत्यंत गुप्त ज्ञान। 3 प्रकार का। तो कौन सा ज्ञान कॉन्फिडेंशियल है? दूसरे अध्याय चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, जिसमें आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी स्कूल में और कॉलेज में आत्मा का ज्ञान शिक्षा नहीं दी जाती है। आत्मा के ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं होती, कोई जानता भी नहीं है, इसलिए इट इज कॉन्फिडेंशियल। गीता का ज्ञान आरंभ भी होता है कॉन्फिडेंशियल से। गीता में उसके नीचे कुछ नहीं है। बिगिनिंग विथ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और अध्याय 7 और 8 मोर कॉन्फिडेंशियल है। क्यों? कि उसमें भगवान का ज्ञान है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो मेरी शक्ति है, 2 प्रकार की शक्ति, इससे पूरा ब्रह्म जगत बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अपरा शक्ति है और पराशक्ति आत्मा है। 2 शक्ति से जगत बना और मैं पूरा जगत का कारण हूँ। मेरे ऊपर और कुछ नहीं है। ये हो गया मोर कॉन्फिडेंशियल। और चैप्टर 9 is considered most confidential. मोर कॉन्फिडेंशियल से भी ऊपर है, भगवान के ज्ञान से भी ऊपर है। क्या है? इसमें शुद्ध भक्ति का विज्ञान है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान है इस अध्याय में। शुद्ध भक्ति का ज्ञान उससे भी कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य तमाम। ये याद रखिएगा 3 चीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू रिमेम्बर दिस 3 थिंग। और इसके बाद भगवान कहते हैं अनश्वय, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते हो। तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि इस अध्याय में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो गया जो लोग ईर्ष्यालु हैं उनके लिए। जो लोग ईर्ष्यालु हैं उनके लिए इस अध्याय में एंट्री नहीं है, इस ज्ञान में एंट्री नहीं है, गोपनीय ज्ञान में। ईर्ष्यालु कौन है? जो कृष्ण को ईर्ष्या करते हैं, जो कृष्ण को ईर्ष्या करते हैं, कृष्ण की भक्ति का और कृष्ण का जो उपहास करते हैं, निंदा करते हैं,
उनके लिए ये अध्याय नहीं है, इसलिए अनश्रीय भी आया। इसके बाद लिखा है ज्ञानम विज्ञान सहितम। भगवान बोलते मैं ज्ञान और विज्ञान के साथ तुमको बताऊंगा, मतलब गुह्यतम ज्ञान भी बताएंगे और विज्ञान भी बताएंगे। गुह्यतम ज्ञान भक्ति है, भक्ति के बारे में बोलेंगे, और विज्ञान, विज्ञान होता है अनुभव, ज्ञान होता है थ्योरी, और विज्ञान होता है प्रैक्टिकल या अनुभव गम्य ज्ञान, रियलाइज नॉलेज। तो इस अध्याय में भगवान भक्ति का प्रैक्टिकल वर्णन करेंगे, केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली बताएंगे क्या करना है एग्जैक्टली। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ऐसा जानने से इस भौतिक क्लेशों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो इस अध्याय में पूरा अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, 9वां अध्याय पूरा एंड टू एंड। और इस अध्याय में सब श्लोक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, प्राय सभी श्लोक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। और ऐसे ऐसे श्लोक इस अध्याय में आते हैं कि जिसको आप बाहर में बोल ही नहीं सकते, और बोलना नहीं चाहिए। नॉन डिवोटी को बोलना नहीं चाहिए, नॉन डिवोटी को बोलना नहीं चाहिए, आप बोल नहीं सकते हैं, और बोलेंगे तो नुकसान होगा, वो समझ में नहीं पाएंगे। ऐसी बातें सब इस अध्याय में आएगी। इसलिए गुह्यतम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। मैंने एक प्रश्न पूछा था, पिछले क्लास में भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ आप लोग को भी, कि जो भगवत गीता है ये ओपन बुक है। पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता अवेलेबल है और पूरे वर्ल्ड के लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। तो फिर इसका कॉन्फिडेंशियली कैसे रह गया? हाउ इट इज कॉन्फिडेंशियल? इस अध्याय को बोला जा रहा है कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन पूरा दुनिया तो पढ़ रहा है, अवेलेबल है गीता सब जगह, सब लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल? बोलिए मेरा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब तक हम लोगों को भगवान की वाणी पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है और पूर्ण रूप से हम सरेंडर नहीं करते, हमारे को, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि में इतनी सारी चीजें ले रखी हैं और आज तक इतनी नई नई थ्योरी सुनते आ रहे हैं तो हम उस चीज को पूर्ण रूप से विश्वास करते ही नहीं है कभी भी। और दूसरी बात यह है कि ना, हर भगवत गीता को हमने, क्या है कि कई लोगों ने अलग अलग टाइप की भगवत गीता भी रखी हुई है, तो उनको समझना वो ही समझा सकता है जो पूर्ण कृष्णा भावित होगा, नहीं तो वो कोई समझा नहीं सकता। आप जितनी मर्जी भगवत गीता पढ़ लो आप। ओके, तो आप बोले कि हाँ ये बात ठीक है कि ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, अनलेस कोई डिवोटी समझाएगा नहीं हम समझ नहीं पाएंगे, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन मेरा और एक क्वेश्चन रहेगा, ये तो दिस ओके अंडरस्टूड एक्सेप्टेड। और एक क्वेश्चन है कि इसको कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे बना रहेगा व्हेन इट इज अवेलेबल, दिस बुक इज अवेलेबल। तो कॉन्फिडेंशियल जो वर्ड है, हाउ इट विल बी मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी व्हेन इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। आई गो टू वन पॉइंट कि ठीक है ये कॉन्फिडेंशियल है तो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। आप बोले कि दे विल नॉट understand unless they get into from the devotee. अच्छा, आपका क्वेश्चन शायद पार्टली आंसर हो गया आपका। Yes, Prabhu, my answer was similar to Vinay Prabhu only, that if you cannot understand, there might be many Gitas they are reading, but the Gita they are reading, but they are not understanding the inner meaning of it. So that means the inner knowledge of the Gita is not being disclosed to them. ओके, राइट है,
दोनों का ठीक है। तो आंसर एक्चुअली मुझे लग रहा है यही है। हम आप जस्ट अपने एंगल से बताया, मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ, सेम आंसर है। एंगल खाली दूसरा है उसका आंसर का। वो मैं ये बोल रहा हूँ कि कृष्ण के एंगल से क्या हुआ, तो उनका आप ऑडियंस के एंगल से बोल दिया। कृष्ण के एंगल से क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी कृष्ण इसको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। ओनली जर्नलिस्ट डिवोटीज समझाएंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कॉन्फिडेंशियली मेंटेन हो जाएगा। वो रीडिंग भी करेंगे, जो ऐसी चीजें जो उनको नहीं पता चलनी चाहिए वो उनको पता नहीं चलेगी, यही कॉन्फिडेंशियलिटी इसे मेंटेन हो जाएगा। इसका मतलब भक्तों को चाहिए इस कॉन्फिडेंशियल मेंटेन बाय डिवोटीज। भक्तों को चाहिए कि ऐसे लोग ईर्षा लोगों को नहीं बताएं गीता, ऐसे लोगों को नहीं समझाएं, नहीं बताएं विदाउट सीइंग द पर्सन श्रद्धा फेथ, उनको नहीं कहा जाए। ऐसे करने से कॉन्फिडेंशियली मेंटेन हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो जाएगा। और ऑडियंस के एंगल से हम देखेंगे तो ये हो गया कि अगर कोई डिवोटी नहीं है, चाहे कितना भी प्रयास करे, उसको एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज मिलेगा नहीं गीता पढ़ के। ओके, वो समझेगा नहीं कि कॉन्फिडेंशियल है, समझ में नहीं आएगा उसको। ओके, और कुछ ये माता आप कुछ ऐड करना चाहते हैं दीपा गोपाल? ओके, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सिमिलर ही है, बस मेरे को ऐसा वो या पॉइंट है याद आया कि जैसे कथा होती है तो उसमें कोई न्यूकमर भी बैठते हैं और कोई परमहंस भी बैठते हैं। तो जो न्यूकमर जो वो कथा को जिस तरह से लेते हैं तो वो उतना नहीं समझ पाते, और जो परमहंस या जो भगवान के तत्व को जानते हैं वो उस चीज को बहुत अंदर से लेते हैं, उनका भाव अलग होता है। तो जब कोई भक्त किसी भगवान के भक्त हैं ऑलरेडी, उनसे ये ज्ञान लेता है तो वो इस ज्ञान के अंदर की गुह्यतम ज्ञान को ले सकता है। अदरवाइज अगर कोई अपने से पढ़ के या जो भगवान के भक्त नहीं है, जो इस ज्ञान को नहीं जानते, उससे सुन के लेता है, तब वो इसके इनर मीनिंग को नहीं समझ पाते। इस तरह से ये कॉन्फिडेंशियल रह जाता है प्रभु जी। अरे बोल राइट, सेम है। थैंक यू। राजेश टुकराल वो नया कुछ होगा तो। प्रणाम। मेरा पिछला क्वेश्चन था और रह गया था, नेट चल नहीं रहा था इधर। मोक्ष या जो भगवान जी का धाम है, तो मोक्ष के बाद ही भगवान के धाम जाते हैं, परम धाम जाते हैं, या और कुछ है ये? हाँ, मोक्ष के बाद ही परम धाम जाते हैं, राइट। तो मोक्ष क्या है फिर? मोक्ष भौतिक जगत से बाहर निकलने को मोक्ष बोलते हैं। और जब तक आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, जेल के दरवाजे से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप घर पे कैसे पहुंचेंगे, है ना? जेल से निकलना मुक्ति है और घर पे पहुंचना भी मुक्ति है, दोनों मुक्ति है ना। तो मोक्ष होना मतलब भगवान के धाम जाना है। यस। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। अच्छा, जेल से निकलने का मतलब घर पे पहुंचना है, ये क्या आप मानते कि नहीं? बंदा घर पे आ गया मतलब जेल से मुक्त हो गया, ये बोलते हैं? बोले यस कि नो? यस। और घर पे नहीं आया, जेल से निकल गया लेकिन घर पे नहीं आया, तो भी मुक्ति कहेंगे कि नहीं? हाँ, वहां जेल से तो निकल ही गए। हाँ, बस यही है, जी प्रभु। भौतिक जगत से बाहर निकलना मतलब मोक्ष है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक लेक्चर में मैंने ये सुना था कि जैसे किसी भी चीज को, कोई हमारा बहुत वैल्यूएबल चीज होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम ऊपर और नीचे हार्ड शेल से, जैसे एक पर्ल भी होता है। तो इसी तरह भगवान ने भी इसको, भगवत गीता को जो इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट पार्ट था वो बीच में 9 सेंटर में रखा और ऊपर नीचे हार्ड शेल, जैसे दिव्य कर्म लोग। एकदम ये एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, प्रभुपाद ने खुद परपोर्ट में लिखा है बात।
परपोर्ट में ये बात लिखा हुआ है। और कि- जैसे नॉन डिवोटीज पढ़ते हैं या कोई जैसे बिना उसका नहीं पढ़ता है तो वो बिल्कुल गो थ्रू करेगा बस, तो बीच में डीप में वही जाएगा जो उसको तत्व से जानना चाहता है। एकदम करेक्ट। वो लोग कर्म योग में ही फंस जाएंगे, या फिर ज्ञान योग में फंस जाएंगे। प्रो किसी और कुछ ऐड करना नहीं, हाथ खड़ा क्या हुआ है? ये जो आपने बोला जो कॉन्फिडेंशियल के बारे में, ऑल्दो इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, देन हाउ इज इट कॉन्फिडेंशियल? उसी के एग्जांपल में आई वाज टेलिंग समथिंग दैट एज पहले का टाइप राइटिंग जब होता था, वी यूज्ड टू लर्न समथिंग कॉल्ड शॉर्ट हैंड राइटिंग, शॉर्ट हैंड, देयर आर सम ऐसे ऐसे थे, तो जो शॉर्ट हैंड जानते हैं वही शॉर्ट हैंड को पढ़ पाते हैं। So similarly, for reading, it is available to everyone, but until unless we don't have the devotional feeling inside us towards Krishna, it will be not. हाँ, it will not be revealed, reveal नहीं होगा। That is a code language. नेक्स्ट श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक रहस्यमय है, परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इस श्लोक में ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, स्पेशली जो भक्ति का विज्ञान है जो भगवत गीता में आया है, इस विज्ञान की महिमा को भगवान अपने स्वयं मुखारविंद से बता रहे हैं। इसे 8 कैरेक्टरिस्टिक बताए, 8 गुणावली बताए इस भगवत गीता के विज्ञान की। 8 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक एक शब्द एक एक कैरेक्टरिस्टिक है। पहला राज विद्या है, राजगुह्य है, राजगुह्य पवित्रम है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अवगमम है, धर्मम है, सुसुखम कर्तुम है और अव्ययम है। ये 8 शब्द है, ये 8 कैरेक्टरिस्टिक है शुद्ध भक्ति का, और या फिर इस विज्ञान का जो विज्ञान गीता में दिया हुआ है। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद इस एक एक शब्द के ऊपर विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। राज विद्या को प्रभुपाद वर्णन करते हैं, राजगुह्य को वर्णन करते हैं। एक एक पैराग्राफ, एक के बाद एक पैराग्राफ है। ये आप लोग को 8 को अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा कौन सा का डिटेल क्या है। मैं ब्रीफली बताता हूँ, लेकिन आप खुद पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करिएगा प्रभुपाद ने कैसे वर्ड एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। पहले राज विद्या। राज विद्या के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में बहुत सारी विद्या है, गणित विज्ञान है, भूगोल है, रसायन है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, बहुत सारे विज्ञान है। लेकिन जितने भी प्रकार के ज्ञान विज्ञान संसार में है, सब में आत्मविज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवत गीता का जो विज्ञान है आत्मविज्ञान के ऊपर आधारित है, इसलिए ये राज विद्या, सब विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या, सब विद्याओं का राजा है जो विद्या यहाँ पर दी जा रही है। उसके बाद राजगुह्य, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, राजगुह्य। पहले ही बताया गया मोस्ट कॉन्फिडेंशियल का अर्थ क्या है। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि आत्मा की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक्टिविटी होती है वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल होती है। एक्टिविटीज इन वैकुंठ ऑफ स्पिरिट सोल, वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया। इसको सिंपल लैंग्वेज में भक्ति, भक्ति ही वो परम गोपनीय है।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्टिविटी आत्मा का क्या होता है? भक्ति होता है। भक्ति ही है जो गोपनीय है, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। भक्ति का विज्ञान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम, ये पवित्र है। पवित्र मतलब शुद्ध करने वाला। ये जो ज्ञान है आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मा को पवित्र करता है। इसके ऊपर पवित्र करने के बारे में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं हम देखते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग जो पाप करते हैं, पाप करने की जो प्रवृत्ति हमारे हृदय में है, काम और क्रोध, ये हृदय हमारा साफ हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह सब साफ हो जाता है और आत्मा के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको पवित्र कहा गया। ये पवित्र है। और इस पाप करने की प्रवृत्ति और पाप कर्म करने के फल 4 प्रकार से हमारे पास आते हैं। पापों के फल अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। हमारे पापों के फल हमारे पास 4 स्टेज में आते हैं। पहला हम लोग अभी जो भोग रहे हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध। ये 4th स्टेज है प्रारब्ध। तो 3rd स्टेज में ये प्रारब्ध होने के पहले बीज रूप में हमारे हृदय में रहता है और बीज के पहले कूट रूप में रहता है और कूट के पहले अप्रारब्ध के रूप में रहते हैं। तो शुद्ध भक्ति करने से, ये विष्णु पुराण में कहा गया है, शुद्ध भक्ति करने से ये चारों प्रकार के 4 स्टेज से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय के ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु में भी विस्तार से डिस्कस हुआ है, कैसे पाप नष्ट होता है शुद्ध भक्ति से। वहाँ क्लेशाग्नि का वर्णन है, शुद्ध भक्ति का वहां पर वर्णन होता है। तो पवित्रम, इसके बाद उत्तमम। उत्तमम, तमा मतलब अंधेरा, उत मतलब अंधेरों के ऊपर। तो ये जो भक्ति का विज्ञान है वो अंधकार के ऊपर है, मतलब प्रकाशमय है। 5 नंबर है प्रत्यक्ष अवगमम। प्रत्यक्ष अवगम मतलब प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। ये जो विज्ञान है खाली थियोरेटिकल नहीं है, इसको कोई अनुभव भी कर सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया नारद मुनि का। नारद मुनि अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किए भक्ति के प्रभाव को। उन्होंने अनुभव किया, उसका स्टोरी पूरा तात्पर्य में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दासी पुत्र थे और शुद्ध भक्तों का जूठन खाए थे। जूठन खाने से उनका सब पाप नष्ट हो गया था और भगवान की भक्ति में डूब गए थे। तो इसलिए होगा पवित्र, सॉरी प्रत्यक्ष अवगमम। उसके बाद धर्मम। धर्मम का अर्थ है, ये जो विज्ञान है भक्ति का विज्ञान, ये धर्मों के सिद्धांत है, ये धर्म का सिद्धांत है। मतलब इसका पालन करना मतलब धर्म कर रहे हैं आप, अलग से धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये करना मतलब आप धार्मिक हैं। हर कोई धार्मिक है लेकिन ये नहीं करता है तो वो धार्मिक नहीं है। कोई करा और धर्म को नहीं करता तो भी वो धार्मिक कहलाएगा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो धर्मम। स्वसो सुखम कर तुम, भक्ति सुख पूर्वक की जाती है। भक्ति करने में सुख है। कर्म योग सुख पूर्वक नहीं होता है, ज्ञान योग सुख पूर्वक नहीं होता है, अष्टांग योग सुख पूर्वक नहीं होता है, लेकिन भक्ति सुख पूर्वक होती है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। जैसे प्रसाद खाना भक्ति है,
प्रसाद खाने में कौन सा कष्ट होता है? वह लेक्चर सुनने में कौन सा प्रॉब्लम है? खाली बैठ जाओ, लेक्चर अपने आप कान में जाता रहेगा। इसलिए सुसुखम कर तुम है। इसके बाद कीर्तन करने में तो आनंद ही आता है। नाचने में भगवान के सामने आनंद ही आता है। भक्ति सुखपूर्वक साध्य होती है। और अव्ययम का अर्थ है भक्ति अविनाशी है, अव्यय है, शाश्वत है। भक्ति शाश्वत है, टेम्पररी नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत लोग जो ज्ञानी होते हैं, निर्विशेषवादी व अष्टांग योगी होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भक्ति एक सीढ़ी है, भक्ति के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, फिर भक्ति छोड़ देंगे। भक्ति के द्वारा हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, फिर भक्ति को छोड़ देंगे। तो भक्ति ऐसी सीढ़ी व साधन नहीं है, भक्ति साध्य है। मतलब भक्ति परफेक्शन लेवल पे भी भक्ति होती है, छूटते नहीं है, शाश्वत है भक्ति। ये एज कैरेक्टरिस्टिक है इस विज्ञान की प्रभुपाद कृष्ण बता रहे हैं। हरे कृष्ण।